अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुछ स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम पाइथन के अंदर यूज करते हैं और उनका मीनिंग्स भी पाइथन के अंदर वही होता है जो पाइथन ने उसको रिजर्व किया होता है। तो हम उनको और जगह पे यूज नहीं कर सकते। एज अ लोकल वेरिएबल हम उनको यूज नहीं कर सकते। तो कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको मैं आज आपके साथ बताऊंगा कि जिनका यूज हम सिर्फ पाइथन में उसके मीनिंग्स के लिए यूज करते हैं। तो कुछ कीवर्ड्स जैसा कि फॉल्स हो गया, ठीक है। फॉल्स इसका पहला लेटर जो है हमेशा वो बड़ा ही होगा, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आप इसका स्मॉल कर देंगे पहला लेटर तो ये एरर आएगा, आपके पास ये रन नहीं होगा। फॉल्स हो गया, जैसे लैम्डा हो गया, और उसके बाद नॉन हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास एल्स हो गया, ठीक है। ये कीवर्ड्स हैं जो आप पाइथन के अंदर इनका वह कुछ मीनिंग्स होता है, इनको आप वेरिएबल के तौर पे यूज नहीं कर सकते। तो हमने डाटा के ऊपर पहले प्री प्रोसेसिंग की थी और उसके बाद हमने डाटा को क्लीन किया था। क्लीन करने के बाद फिर हमने डाटा के ऊपर लेबल इनकोडर अप्लाई किया था कि ताकि हम इनको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हम अपना एक मॉडल ट्रेन कर सकें। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम फीचर सेपरेट करते हैं। और उससे पहले मैंने आपको बताया कुछ कीवर्ड्स के आप पाइथन के अंदर इन कीवर्ड्स को एज इट इज यूज कर सकते हैं जैसा पाइथन के अंदर इसका इस्तेमाल हुआ हुआ है। और उसके बाद हम कुछ डेटा टाइप्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया था इंटीजर्स, फ्लोट और बूलियंस और नॉन टाइप का हमारे पास डेटा होता है। जो हमारे पास इंटीजर्स डेटा होता है जिसमें हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज होती हैं या होल नंबर होता है। और उसके बाद हमारे पास जो फ्लोट होता है जिसमें हमारे पास डेसिमल नंबर आ रहा होता है। और उसके बाद जो हमारे पास आ रहा होता है स्ट्रिंग टाइप का डेटा, जिसमें सिर्फ हम स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसा कि किसी का नेम हो गया या कोई वर्ड हो गया जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो स्ट्रिंग में आता है जो बुलियंस टाइप का डाटा होता है, जैसे हम मैथ में ट्रू एंड फॉल्स इस्तेमाल करते हैं। तो वो बुलियंस जो ट्रू एंड फॉल्स में डेटा आ रहा होता है। नॉन का मतलब ये होता है कि आप उसको खाली छोड़ देते हैं, आप उसमें स्टोर कुछ नहीं कराते। और उसके बाद हम देखते हैं कि डीबग क्या है। हम जब पाइथन के अंदर कोड करते हैं तो उसमें एरर आ जाता है, कुछ बग आ जाता है। तो जब हम उसको करेक्ट करते हैं तो उसको हम डीबग कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखें हमारे पास जो सिंटैक्स एरर होता है ना, जब हम पाइथन को प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो सिस्टमेटिकली जो है ना वो हमें एरर आ जाता है और फिर हम उसको सिंटैक्स एरर कहते हैं। और वो आता है इस वजह से कि आप जहाँ पे कोई सेमी कोलन लगना था वो भूल गए, या फिर आपने कोई इंग्लिश सेंटेंस का कोई कैपिटल लेटर हो गए जो जहाँ पे कोई एंड ऑफ पीरियड आना था तो वो भूल गए। तो उस तरह के एरर को आप क्या कहते हैं, सिंटैक्स एरर। और उसके बाद रन टाइम एरर होता है कि आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद आपको एरर आता है। तो इसको हम यूजुअली जो है ना वो एक्सेप्शन कहते हैं कि हमें कुछ समथिंग जो है ना वो आफ्टर रनिंग प्रोग्राम जो होता है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, सिमेंटिक सॉरी रन टाइम एरर। उसके बाद सिमेंटिक एरर भी आता है, थर्ड टाइप का एरर है। और इसमें आपके पास जो है ना मैसेज जनरेट होके आ जाता है कि आपके पास एरर है, ठीक है। और उसके बाद हम वापस आते हैं अपने कोड के ऊपर और हम इसको करते हैं, कर्नल को रिस्टार्ट और रन ऑल कर लेते हैं ताकि हम इसको आगे प्रोसीड कर सकें और हम इसको इसमें से आपको करके दिखाएं कि आपने किस तरह से डाटा के फीचर्स को सेपरेट करना है। इनपुट और आउटपुट को हम जानते हैं, हमारे पास डाटा जो है वो सुपरवाइज मशीन लर्निंग का डाटा है और हम इन लेबल डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं और हमने इनपुट और आउटपुट को अलग करना है। हमने अब एक्स और वाई में लेके आना है और हमने एक्स में से आउटपुट को निकालना है, क्योंकि जो टारगेट वेरिएबल होगा हमारा, हम लेबल डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हैं, वो हमने इनपुट से निकालना है। एक्स हमारा एज ए इंडिपेंडेंट होता है।
तो हम एक्स लेते हैं और उसके बाद हम डेटा फ्रेम में से ना ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप क्या करते हैं हम, हमारे पास, हमें पता है हमारे पास जो लॉन्च स्टेटस का कॉलम है ना, जो हमारा टारगेट है, तो हम इसको इनपुट से हमने रिमूव करना है। ठीक है, आप और भी अननेसेसरी चीज़ें जो हैं वो इससे रिमूव कर सकते हैं, और इसको एक्सेस एक्सेस से हमने इसको रिमूव करना है। अब देखिए ज़रा, अब एक्स के अंदर वो कॉलम है ही नहीं। ठीक है, वो वाला कॉलम है ही नहीं। अब ये हम क्या कह रहे हैं, फीचर को सेपरेट कर रहे हैं। आप कोई और भी कॉलम जो है ना वो आप इससे निकाल सकते हैं। चाहे आप इसको सेपरेट कॉलम का नाम लिख के यहाँ पे इसको रिमूव कर सकते हो, ड्रॉप, या फिर आप इसी के अंदर भी ड्रॉप कॉलम इज इक्वल टू करके इसमें उड़ा सकते हो। उसके बाद हमने वाई में इसका आउटपुट लेना है। ठीक है, और वो होगा हमारा लॉन्च स्टेटस। अब वाई में हमारे पास वो डेटा आ गया, ये है ट्रू एंड फॉल्स में कि लॉन्च अप्रूव होगा या नहीं होगा। तो आज हमने देखा कि पाइथन के अंदर कीवर्ड्स जिनकी रिजर्वेशन हुई पड़ी होती है, उनका क्या मकसद है, हम उनको जो है ना उसके दूसरे मीनिंग में यूज़ नहीं कर सकते। और उसके बाद हमने फिर कुछ देखा कि आपके पास एरर्स भी होते हैं कुछ टाइप्स के, आप उनको कैसे हैंडल कर सकते हो। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो आपके प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई होती हैं। और उसके बाद डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स देखे थे, आप वेरिएबल्स किस तरह बना सकते हैं, और डेटा की टाइप्स जो होती है हमारे पास वो किस टाइप्स की होती है। तो ये हमने आपको करके भी दिखाया था। हमने डी एफ डॉट जब डी टाइप किया था तो हमें डेटा की टाइप का पता चला था। अब देखें, ये लॉन एडी वाला कॉलम है हमारा ऑब्जेक्ट टाइप का है, इंटीजर है, फ्लोट टाइप का डेटा है जिसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट होते हैं। तो इस तरह से हम फीचर्स को सेपरेट करते हैं हम पाइथन के अंदर। और आज की वीडियो काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।